सुखनपुर में ठंडे का मौसम किसी आफत से कम नहीं होता था। जैसे ही पूस का महीना आता, गांव पर कोहरे और बर्फीली हवा का राज हो जाता। सूरज कई कई दिनों तक दिखाई नहीं देता और ठंडी हवाएं इंसान की हड्डियों तक में चुभ जाती। इसी गांव के आखिरी छोर पर खेतों के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी बुढ़िया धन्नो। उम्र 70 के पार थी। पीठ झुकी हुई, हाथ कांपते हुए, आंखों में थकान और जीवन भर का संघर्ष बसा था। उसके जीवन में अगर कोई अपना था तो बस एक ही उसकी बकरी लाली। लाली को कोई साधारण बकरी नहीं थी, वो धन्नो की दुनिया थी, उसका परिवार थी। उसी के दूध से धन्नो अपना पेट पालती। कभी दूध बेच देती तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती। जब भी कोई पूछता, धन्नो माई तुम्हारा कोई नहीं, तो वो लाली की ओर देखकर मुस्कुरा देती, यही है मेरा सब कुछ। सर्दियों में लाली भी धन्नो के साथ झोपड़ी के अंदर ही रहती। दोनों एक दूसरे की गर्मी से, ठंड से लड़ती। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ी थी। रात में पाला गिरता, सुबह जमीन सफेद हो जाती। धन्नो के पास बस एक फटी हुई शॉल और एक पतली रजाई थी, जिसे वो आधा खुद ओढ़ती और आधा लाली पर डाल देती। एक रात तेज बर्फीली हवा चली। झोपड़ी की दीवारों से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुसने लगी। धन्नो ने लाली को सीने से लगा लिया। डर मत लाली, मैं हूं ना, वो बुदबुदाई। लेकिन ठंड ने जैसे उस रात अपना असली रूप दिखाया। सुबह धन्नो ने देखा कि लाली ठीक से उठ नहीं पा रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था, आंखों में चमक नहीं थी। धन्नो घबरा गई। अरे राम, मेरी लाली को क्या हो गया? उसने लाली को धूप में बैठाया, अपने हाथ से रगड़ कर गर्म किया। खुद भूखी रही, लेकिन लाली के लिए थोड़ा सा भूसा और गर्म पानी ले आई। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। किसी के पास बुढ़िया और उसकी बकरी के लिए समय नहीं था। धन्नो के पास पैसे नहीं थे कि किसी वैद्य को बुला सके। उसने पास के गांव जाकर मदद मांगने की सोची, लेकिन उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी। वो झोपड़ी में बैठकर रोने लगी। आंसू लाली के ठीक ठंडी गर्दन पे गिर रहे थे। अगर तुझे कुछ हो गया लाली, तो मैं कैसे जीऊंगी? कुछ बच्चे झोपड़ी के पास से गुजरे। धन्नो ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा जरा अपनी माँ से कहना, मेरी बकरी बहुत बीमार है। बच्चे ठिठक गए, फिर बोले, दादी आज बहुत ठंड है, अम्मा बाहर नहीं आएगी, वो चले गए। धन्नो की आंखों में दर्द के साथ साथ समाज की बेरुखी भी उतर आई। उस रात ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। धन्नो ने अपनी शॉल पूरी तरह लाली पर डाल दी और खुद बिना ओढ़े ही बैठी रही। पूरी रात वो लाली को सहलाती रही, बातें करती रही। याद है लाली, जब तू छोटी थी कैसे मेरे पीछे पीछे भागती थी? लाली बस हल्की सी आवाज निकाल पाई। सुबह जब हल्की सी धूप निकली, धन्नो ने लाली को हिलाया। उठ लाली, देख सूरज निकल आया। लेकिन लाली नहीं उठी। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। धन्नो ने जैसे यह समझा कि उसकी चीख निकल गई। हे भगवान, मेरी लाली! वो लाली से लिपट कर रोती रही। उस झोपड़ी में अब सिर्फ ठंड ही नहीं, अकेलापन भी जम चुका था। जब वह खबर गांव में फैली तो लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, अरे हमें पहले देख लेना चाहिए था। किसी ने सिर झुका लिया। गांव की औरतें कंबल लेकर आई, मर्द लकड़ियां लेकर आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लाली के जाने के बाद धन्नो जैसे टूट गई। न दूध रहा, न कमाई, न सहारा। वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, उसी जगह को निहारती जहां लाली बैठा करती थी। गांव के प्रधान ने कहा, अब से धन्नो माई का ध्यान गांव रखेगा। उस सर्दी ने गांव को एक सबक दिया। अगले साल जब ठंड आई तो गांव में कोई भी बुजुर्ग न या जानवर बिना कंबल के नहीं रहा। धन्नो को सरकारी सहायता मिली, एक नई बकरी भी दी गई। लेकिन धन्नो अक्सर कहती, नई बकरी मिले या ना मिले, मेरी लाली कोई नहीं ले सकता। ठंड सिर्फ शरीर को नहीं जमाती, अगर इंसानियत ना हो तो दिल भी जमा देती है। गरीब बुढ़िया और उसकी बकरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा वही होता है जिसे हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं।